नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है? देखो, फ्रैक्शन आप सबको हमने पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। पहले आप फ्रैक्शन का बेसिक्स पढ़ लीजिए। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डिवाइड बाय 10, 100 है ना, डिवाइड बाय 10, 100, 1000 एंड डॉट डॉट, है ना। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज मेरे पास कोई नंबर है, लेट्स से 23 डिवाइड बाय 10, फिर मैंने कहा 23 डिवाइड बाय 100, फिर मैंने कहा 23 डिवाइड बाय 1000। तो देखिए, सीधा सा ध्यान रखना है, जब भी आप डिवाइड करते हैं नीचे नंबर अगर जीरो आ रहे हैं आपके पास 10, 100, 1000 ऐसे, तो जितने जीरोज़ हैं नंबर ऑफ जीरोज़ को काउंट कीजिए और उतनी डिजिट को राइट साइड से छोड़कर आप पॉइंट लगा दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.3। यहाँ से हमने एक डिजिट छोड़ ली, 3 को छोड़ दिया। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा 0.23, 2 डिजिट से पहले आपने पॉइंट लगा लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर 3 जीरोज़ है। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 2 डिजिट ही है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो लगा सकते हैं ना। 0.23 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम क्या लिखेंगे 023 और पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इस जीरो का अभी कोई मीनिंग नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.023। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि सपोज मेरे पास कोई पॉइंट में है नंबर 2.356 डिवाइड कुछ और ले लेते हैं ना, 512 और डिवाइड बाय 100। अब क्या करेंगे? अब देखो ऑलरेडी पॉइंट है हमारे पास, तो जब भी पॉइंट होता है हमें कुछ नहीं करना है, पॉइंट को लेफ्ट साइड में मूव करना है, ठीक है ना। जब भी डिवाइड करते हैं जितने जीरोज़ है उतना लेफ्ट साइड में मूव करना है, यानी ये पॉइंट यहाँ से कहाँ पर चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? 5.12356 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 623.625 डिवाइड बाय 1000। कितने डिजिट से कितने जीरोज हैं? 3 जीरोज है, तो क्या होगा? 3 डिजिट पहले लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5.623625। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 10, 100, 1000 एंड सो ऑन, है ना। ऐसे ही नंबर होते हैं। पहला एग्जांपल है हमारे पास 2.5676 इंटू 10। देखो अब यहाँ पर भी जीरो ही काउंट करना है, 1 जीरो है, तो पॉइंट को 1 डिजिट यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड में। कहाँ पर शिफ्ट करना है आपको? राइट साइड में, ठीक है ना। जब भी डिवाइड करते हैं तो मूव करता है लेफ्ट साइड में, और मल्टीप्लाई करते हैं तो मूव करता है राइट साइड में। कौन? पॉइंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 25.676, ठीक है। बहुत ही ईजी है। यहाँ पर पॉइंट कितना मूव करेंगे? देखिए 2 जीरोज है, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 256.76। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मूव करेगा 4 जीरोज है, तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 25676 पॉइंट। अब आगे कुछ भी नहीं है तो जीरो लगा सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप मान सकते हो कि 25676 पॉइंट, आगे जीरो कोई मतलब नहीं है, तो आपका आंसर ये हो गया 25,676। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है। अब यहाँ पर कितने जीरोज है? 4 और 2 6 जीरोज है, लेकिन डिजिट हमारे पास 4 ही है, तो 4 तो आप शिफ्ट करेंगे और 2 आगे जीरो और लगा दीजिए, सिंपल, ठीक है ना। तो 4 तो ये हो गई हमारे पास, तो 25676 एंड 2 जीरो और लगा दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद में पॉइंट लगा के वापस जीरो लगाऊं, कोई मतलब नहीं है। आपको पता है पॉइंट के बाद में सिर्फ जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। डिस्कस करते हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड ऑफ डेसिमल्स। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं 2.5 इंटू 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इधर तो पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है आपको मल्टीप्लाई में, कि आपको पॉइंट को भूल जाना है, कि समझ लीजिए पॉइंट है ही नहीं, और नॉर्मल मल्टीप्लाई जो आप करते हो वो करना है। तो 25 को 2 से करोगे तो कितना आता है? 50, ठीक है, 50। लेकिन अब आंसर आने के बाद आपको देखना है कि कितने डिजिट छोड़कर पॉइंट है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ओवरऑल कितना हुआ? 1, यानी कि 5.0। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि 5.0 को हम 5 भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई आपको बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6.25 और 1.2। तो पहले मान लेते हैं कि पॉइंट है ही नहीं, तो इसको मैं मानूंगा 625, यानी कि 625, और ये है 12। तो 12 का मल्टीप्लाई कीजिए, 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30, 3 12 6 72 और 3 75, 7500। ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर है 2 डिजिट्स पॉइंट के बाद में, यहाँ पर है पॉइंट के बाद में 1 डिजिट,
तो हमारे पास ओवरऑल कितनी डिजिट होगी आंसर में, 3 डिजिट, यानी हमको 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7.500, यानी कि मैं कह सकता हूँ 7.5, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉइंट के बाद में जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, 35.1 इंटू 0.001। पहले मैंने कहा पॉइंट को भूल जाइए, बहुत ही सिंपल है, 351 है और यहाँ पे 1 है, तो आंसर तो मेरा 351 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अब डिजिट काउंट करूँ तो 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो टोटल कितनी हो गई, 4 डिजिट। अब मेरे तो आंसर में ही 3 डिजिट है, दिक्कत हो गई, तो आप पहले 0 लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.0351। समझ में आ गई बात? यानी कि आपको आंसर में जो डेसिमल लगाना है वो दोनों ही क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन में जो है दोनों ही नंबर्स को देखकर लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है तो 6 5 ज़ा 30, लेकिन यहाँ पर कितनी डिजिट है, 4, और मेरे पास कितनी है, 2, तो मैं यहाँ पर 2 0 और लगा लूँगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.0030। हो सकता है आपको ऐसा मिले कि 0.003, ये दोनों सेम है, क्योंकि पॉइंट के बाद में लास्ट के जो जीरोज होते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है। ध्यान रखना इन जीरोज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसके बाद में एक नंबर आ रहा है 3। समझ में आ गई बात आपको? आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया होगा। चलिए डिवाइड के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। 5.3, अब डिवाइड में क्या करना है, मल्टीप्लाई जैसे नहीं करना है, ठीक है ना। उसमें क्या करना है, आपको पॉइंट को रिमूव करना है। जैसे इस पॉइंट को रिमूव किया तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप मल्टीप्लाई में नीचे की तरफ 3 जीरोस लगा दीजिए, यानी 1000। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो आप ऊपर में 2 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, बस इसके बाद सिंपल नंबर हो गया, 2 0 से 2 0 कट गए। अब यहाँ पर कितने हैं, आपका ये जो क्वेश्चन बन गया वो 5356 डिवाइड बाय 200। अब इसको आपको नॉर्मल डिवाइड करना, आपका पॉइंट हट चुका है। समझ में आ गई बात? नॉर्मली डिवाइड करना आप सभी को आता है। लेट्स प्रोसीड टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो लगेंगे, 4 जीरोस, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स है, 4 है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 25 से काट दीजिए चाहो तो, ठीक है ना। कितनी बार, 1 4 2 75 का 7, ठीक है, डिवाइड बाय, अभी देखो 25 से काटा है तो ये तो बचा हुआ ही है अपने पास, ठीक है। और ये वाली चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी, अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन कि नीचे जब जीरोज आते हैं तो कैसे करना है, 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.1427। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो सिंपल है, ठीक है ना। यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे क्या लगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर भी 10, 10 से 10 कट गया, तो आपका आंसर है 63/7 यानी कि 9। अगर पॉइंट के बाद में जो डिजिट से ऊपर और नीचे सेम है तो आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना पॉइंट के बाद में डिजिट्स कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो फिर आपको पुट आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ऊपर तो कोई पॉइंट ही नहीं है, ये है 10⁵ यानी कि 6 के बाद में 5 जीरो लगे हुए हैं, सिंपल सा अगर अपन समझे तो, ठीक है। नीचे यहाँ पर है 0.002 यानी कि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितने जीरोस लगेंगे, 1 2 3। अब देखिए मुझे बताइए 2 कट गया 6 से 3 बार, और 10 के कितने, 10⁵ तो यहाँ पर है, और ये कितने 3, तो ये क्या हो गया 3 × 10⁸8। 8 कैसे हो गया, 5 तो 0 यहाँ पर, 3 0 यहाँ पर, टोटल कितने जीरो हो गए, 8 जीरो हो गए, ठीक है। तो 3 × 10⁸8। वैसे ये स्पीड ऑफ लाइट भी होती है ना, 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान रखिएगा। चलिए आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड ऑफ डेसिमल्स क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, डेसिमल्स यानी दशमलव को p/q के रूप में लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। p/q का मतलब परिमेय रूप है ना, रेशनल नंबर्स के फॉर्म में लिखना। तो जैसे सिंपल नंबर है, जैसे मैंने कहा 0.35, ठीक है। तो ये तो आपको सबको पता है, पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है। इसको यानी ये 35/100, इसको काटोगे तो 7/20, ठीक है। तो दैट इज़ ओके। जो दिक्कत आती है वो जनरली बार वाले क्वेश्चंस में आती है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स विद बार, ठीक है। ये तो सिंपल था, तो इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर्स आते हैं उतने जीरोस नीचे लगा दो, तो p/q के फॉर्म में आ गया ये। लेट्स डिस्कस लाइक 0.27 पे बार। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है,
तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इसको लेट अज्यूम कि x मान लेते हैं, फिर जितने बार जितने नंबर पर बार है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। वो डिटेल मेथड में नहीं जाना, अगर आप कंपटीशन पर्पज से प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए डायरेक्ट ध्यान रखो। क्या करना है, जितने नंबर पर बार है उसके नीचे उतने ही 99 लिख लो, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा 27 डिवाइड बाई 99। सिंपल। क्या ध्यान रखना है, 27 बाय 99। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। जैसे मैंने कहा 0.3 पर बार है। अच्छा, इसका मीनिंग तो पता है आपको, बार का मतलब होता है रिपीटेशन, है ना। जब भी आप डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन को तो या तो वो खत्म हो जाता है यानी कि टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, जैसे कि ये, और या फिर वो खत्म नहीं होता यानी चलता जाता है। तो फिर उसमें वापस दो पार्ट बनते हैं, रिपीटेशन एंड नॉन रिपीटेशन। तो ये जो आता है वो किस में आता है, रिपीटेशन। अगर कोई चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि ना तो वो खत्म हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है, अशांत अनावृति, वो होता है अपरिमेय, इरेशनल नंबर्स। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। खैर वो अलग चीज़ है। अभी आप यहाँ ध्यान दीजिए कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। मैंने कहा पॉइंट के बाद में जितने बार है, जितनी डिजिट पर बार है उतने नीचे 9 लगा लो, तो 3/9 यानी कि 1/3, ठीक है। तो इसका जो P/Q फॉर्म होगा ये होगा। बहुत ही सिंपल है ना, इजी वे में कर पा रहे हो आप। चलिए दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा 1.35 पर बार है। अब क्या करोगे, तो देखो 1 पॉइंट का मतलब 1 तो होल नंबर है ना आपका, इधर तो बार हो ही नहीं सकता, आगे की तरफ ही होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया 1/35 डिवाइड बाई 99। ये आपका हो गया मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना आता है। 99 इंटू 1 99 ही होगा, तो ये हो गया 134 डिवाइड बाई 99। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। जैसे मैंने कहा 0.23 है ना, और 3 पर बार। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इसमें ही कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पर दोनों पर बार नहीं है, सिर्फ 3 पर ही बार है। तो क्या करना है, इसमें थोड़ा सा अलग ऑप्शंस होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना क्या करना है। इसमें अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले तो जितने पर बार है 23, और बार कितने पर है, 1 डिजिट पर है, तो नीचे आ गया 9। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो बार के नंबर, जितने नंबर पर बार है उसके अलावा क्या बचा हुआ है, पॉइंट से बाद में, है ना, पॉइंट के राइट साइड में बार के अलावा कितना है, सिर्फ 2, यानी 1 डिजिट है तो उतने 0 लगा देने हैं। सपोज यहाँ पे 2 डिजिट और होती तो 2 0 लगा देता। समझ पा रहे हो मेरी बात को। चलिए, लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पर ऊपर में माइनस और करना है, किसको, जो नॉन बार वाली डिजिट है यानी कि 2 को। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज़ 21 डिवाइड बाय 90, ठीक है। दैट इज़ द P/Q फॉर्म ऑफ 0.23 बार। क्लियर। तो ध्यान रखना इसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है। देखो फ़र्क बता देता हूँ मैं। ये होता है 1.353535, यानी कि इसमें जो रिपीट हो रहा है वो 35, और इसमें जो रिपीटेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है 0.2, तो एक ही बार आएगा और आगे 333 चलता जाएगा, ठीक है। दैट इज़ द डिफरेंस। तो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान रखना, मार्क इट स्टार। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग मेथड है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शंस के ऊपर बेस्ट कुछ कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.